हाँ जी, तो जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब मुझे भूले नहीं होंगे, क्योंकि आप तो मेरे मित्र हैं और मित्र मित्र को कैसे भूल सकता है। तो आइए हम कहानी में वापस चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कहानी। याद कीजिए कि हमने एक कहानी के बारे में जाना था जो कि शिवा गोसाई की थी। उस कहानी को अधूरा ही छोड़ दिया था। तो आइए अब हमारे साथ नए दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो उनके साथ कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कहानी में हमें बताया जाता है कि उदय और जैतन्य, जो कि आत्मा स्तंभ के सदस्य हैं, कहानी में पता चलता है कि आत्मा स्तंभ के 3 महान योद्धा होते हैं, जिनमें से वो एक से मिलने जा रहे हैं। लेकिन हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो आत्मा स्तंभ के 3 महान योद्धा हैं, ये आत्मा स्तंभ के 10 महान गुरुओं से ज्यादा ताकतवर हैं। तो आइए पहले मैं आपको इन 3 महान योद्धाओं के बारे में बताता हूँ। पहला योद्धा, जो कि आत्मा स्तंभ का रक्षक है और साथ ही उदय का गुरु भी। दूसरा महान योद्धा, जो कि आत्मा स्तंभ का सदस्य तो है, पर वो आत्मा स्तंभ में लौटना नहीं चाहता और वो आत्मा स्तंभ से बहुत कहीं दूर है। तीसरा महान योद्धा, जो कि काफी रहस्यमय है और हमें कहानी में इसके बारे में अभी तक बताया भी नहीं गया है। आशा करते हैं कि कहानी में हमें इसके बारे में और भी बताया जाए। आगे बढ़ते हैं। अब उदय जैतन्य से कुछ सवाल पूछता है और उनका जवाब सुनकर उदय हैरान हो जाता है। उदय और जैतन्य उस महान योद्धा से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो महान योद्धा इन्हें लौट जाने के लिए कहता है। जैतन्य उस महान योद्धा से कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन उस महान योद्धा ने जैतन्य को साफ ही मना कर दिया और लौट जाने की सलाह दी, वरना वो उसे मार देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तात्पर्य कि जैतन्य और महान योद्धा मित्र हैं। तो आइए अब हम कहानी में वापस जाने की कोशिश करते हैं और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शिवा गोसाई ने जो कहानी लिखी है, इसका क्या रहस्य है और ये कि वो हमें समझाना क्या चाहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैतन्य, लगता है तुम मुझे भूल गए हो। मैं तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। और ये कौन है? तुम्हारा नया स्टूडेंट है क्या? ये मेरा नहीं, तेरे भाई का स्टूडेंट है, शिव का। ओह, तो वो ना समझ फिर से लोगों का भरोसा करने लगा। हाँ, भविष्य में होने वाली चीजें हमेशा दुख देने का कारण बन जाती हैं, क्योंकि हमारा एक कर्म भविष्य को बदल देता है। और वो शिक्षा दे रहा है, फिर से नासमझी कर रहा है, फिर से भरोसा कर रहा है। छोड़ो। तू मेरे गुरुजी के बारे में जानता ही क्या है? वो ना समझ तेरा गुरु है, इससे ज्यादा नासमझी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। क्या बोला? नहीं, रुक जा उदय। भाई, मैं इसकी तरफ से माफी चाहता हूँ तुमसे। इसको छोड़ दो। नासमझी की हद होती है बच्चे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो जैतन्य और उदय उस महान योद्धा से लड़ने लगे। तो देखिए, इस कहानी में ऐसे कई रहस्य हैं जो कि शिवा गोसाई ने लिखी है। अब कहानी को समझने के लिए हमारे को कहानी के अतीत को जानना होगा, यानी उसके भूतकाल को। तो आइए हम कहानी के भूतकाल को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कहानी में पहले ऐसा क्या हुआ है जो कि अब
ऐसा अदृश्य दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। आशा करते हैं हम कहानी को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मैं आपका सारथी हूँ और सारथी का काम ही है आपको कहानी को ध्यान से समझाना। तो आइए अब ज्यादा ना देरी करते हुए हम कहानी में वापस चलते हैं, क्योंकि हमें कहानी को भी समझना है और कहानी में विलंब हो रहा है। तो चलिए, अगर बात सच में करना ही चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। तो कुछ तो याद आया होगा तुझे। वाह, मैं जानता हूँ इस जगह से तेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है, लेकिन पुराना आत्मा स्तंभ खत्म हो चुका है और वो लोग भी जो हमारे अपने थे। आत्मा स्तंभ? हाँ, यही है। वास्तविक आत्मा स्तंभ जो अब नहीं रहा। तो उदय, तुम मेरे बारे में जानना चाहते थे ना? तो चैतन्य तुम्हें बताएगा कि मैं कौन हूँ और ये जिस स्थान पे तुम हो वो हकीकत में है क्या। तुमने पूछा था ना कि आत्मा स्तंभ के 3 महायोद्धा कौन है। पहला तो वो जो तुम्हारे सामने खड़ा है और उसका नाम है वाय।